हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या इनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखेंगे, किस तरीके से सिग्निफिकेंट कोई अगर हमको नंबर दिया हुआ है तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है 62.57, ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर में दो तरीके की वैल्यू हैं। एक वैल्यू बेटा सर्टेन वैल्यू होती है और एक होती है अनसर्टेन वैल्यू। कैसी बेटा? सर्टेन या अनसर्टेन वैल्यू। हम बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू होगी कोई या एक अनएक्चुअल वैल्यू होगी। तो देखो बेटा, ये 62.5 ये हमको पता है, ठीक है ना, और ये 7 है ना, ये हमको पता नहीं है भाई। इसकी जगह हो सकता है कि 6 हो और इसके आगे का कोई नंबर हो और हमने राउंड ऑफ करके इसको 7 कर दिया हो, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? अनसर्टेन वैल्यू। कौन सी वैल्यू है बेटा? ये अनसर्टेन वैल्यू। और ये वाली वैल्यू कैसी हो जाती है? सर्टेन वैल्यू। तो बेटा कोई भी नंबर दिया हुआ है तो टोटल आप सर्टेन वैल्यू पता कर लें और उसकी अनसर्टेन वैल्यू पता कर लें, दोनों को मिला के क्या निकल आते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकल आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल से इसके रूल समझेंगे, 1 बाई 1 के कौन कौन से हमको कंसीडर करने हैं नंबर और कौन कौन से नंबर हमको कंसीडर नहीं करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए। तो चलिए बच्चों, जैसे एक नंबर हमें दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट रूल है इसका, एक नंबर दिया हुआ है 1 2 4 6 9। तो इस नंबर में जितने भी वैल्यू हैं, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू हैं, वो सब क्या हो जाएंगे बेटा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। तो इसमें कितनी नॉन जीरो वैल्यू है बेटा? 5 नॉन जीरो वैल्यू है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें 5 हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। सेकेंड रूल है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर में ये इस तरीके से लास्ट में ज़ीरो लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों, तो इसमें जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और जो ज़ीरो वैल्यू होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। अगर यही जीरो इस नंबर के बीच में कहीं दिया हो, इस तरीके से दिया हुआ है, अब ये वाला जो जीरो है वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए काउंट किया जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। अगर मान लो इसी नंबर में हमने ऐसे लिख दिया 2 4 6 9 0 0 लिख दिया, तो ये वाले ज़ीरो हैं वो काउंट होंगे और ये वाले ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे जब सिग्निफिकेंट फिगर हमको फाइंड करने होंगे। तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 7। कितने हो जाएंगे बेटा? 7 हो जाएंगे। अगर मान लो कोई नंबर डेसिमल नंबर है, कोई नंबर डेसिमल नंबर है, जैसे गिवन है 67.985, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एक नंबर हमें दे रखा है 67.98500, अब बेटा क्या होंगे? ये वाले दोनों जीरो हैं वो कैसे रहेंगे? काउंटेबल रहेंगे अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। तो इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 2 4 और 3 7, ठीक बच्चों। 7 एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए 0.00059 एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें पूछा जाता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो बेटा ये वाले जीरो है वो काउंटेबल नहीं होंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। 8 है, अगर इस जीरो की जगह 1 लिखा हो और इस तरीके से नंबर दिया है, तो अब ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 9 है, अगर मान लो हमारे पास एक नंबर दिया है 2.00, इस तरीके से जीरो दिए हुए हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे, तो बच्चों ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। अब एक नंबर आता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, 10 की पावर में दे रखा है, जैसे 6.5 × 10⁻29 है, या यहाँ पावर 10⁻16 भी हो सकती है। तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता, जो नंबर दिए होते हैं ये वाले, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे रूल आपको आने चाहिए। अब देखिए बेटा, इसके बाद आता है एक 11 रूल है कि अगर कोई हमको प्योर नंबर दिया है, कैसा नंबर दिया है बेटा? प्योर नंबर दिया है या कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, एक हमको कोई प्योर नंबर दिया है या कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो उसमें हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अब बात आती है कि कांस्टेंट वैल्यू प्योर नंबर क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 दर्जन क्या है बेटा? आपके पास पेन है, 2 दर्जन पेन है, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा? फिक्स हो गई ना। 2 दर्जन का मतलब क्या है? आपके पास कितने पेन है? 24 पेन है, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा? फिक्स हो गई। तो इसमें बेटा कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
ठीक है ना। जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई है बेटा, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 होती है ना, पाई की वैल्यू। ये पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसको ऑलरेडी लोगों ने निकाल के रखा है, यानी जो भी राउंड ऑफ करके है वो सब करके रखा है। तो इसमें कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइटली सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एच हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, या मी नॉट 1/4 पाई हो गया, ठीक है। इन सब में क्या रहते हैं बेटा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। तो ये प्योर नंबर बोलते हैं या कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं इनको, ठीक है बेटा। इतने रूल हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद हम समझेंगे राउंडिंग ऑफ करना। क्या बेटा, राउंडिंग ऑफ। देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ है बेटा, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, चलिए 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नंबर दिया हुआ है 2.69, ठीक है बेटा। एक नंबर दिया हुआ है 2.64, एक नंबर दिया है 2.25, एक नंबर है 2.75 और एक नंबर है बेटा 2.759 और एक है 2.752। ये नंबर दिए हुए हैं बेटा। सब में आप देख रहे होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इसमें, सारे नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 हैं। हमको क्या करना है, इन नंबर को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ के लिए आपने बेसिक रूल तो ये जानते ही होंगे बेटा। अगर देखो ये वाला नंबर अगर मोर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले नंबर में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2.7 हो जाएगा। मान लीजिए ये नंबर आपका क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये नंबर को हम क्या करते हैं, एज इट इज जैसी है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर ये नंबर 5 है, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों, तो अब इससे पहले देखते हैं बेटा ये वाला नंबर कैसा है। ये नंबर कैसे का मतलब क्या है कि ये वाला नंबर इवन है या ऑड है। अगर ये नंबर बेटा कैसा है, हमारा इवन है, ठीक है बच्चों, इवन है तो बेटा आप एज इट इज ऐसे लिख दीजिए। अगर ये नंबर ऑड है आपका तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि अगर 5 के बाद कोई नंबर दिया है तो आप क्या करें, ठीक है बच्चों। ये रूल हमको समझ में आ गई। अब 5 के बाद कोई नंबर दिया है तो देखो बेटा 5 के बाद कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो अगर 5 के बाद कोई नंबर दिया हुआ है और इसको अगर हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, देखो बेटा इसमें इन दोनों में क्या है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बाकी में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इनको हमें क्या करना है बेटा, 3 में क्या करना है, या मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको 2 में राउंड ऑफ करना है। तो अगर कोई 5 के बाद नंबर दिया है तो हम क्या कर देंगे बेटा, इस 5 से पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। 5 के बाद कोई भी नंबर दिया हुआ है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि इवन है ऑड है, ठीक है बच्चों। तो ये राउंड ऑफ है, हम राउंड ऑफ इस तरीके से करते हैं और ये राउंड ऑफ आपको आने चाहिए ठीक से, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में या सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, किस तरीके से इस सिग्निफिकेंट का यूज़ है। तो सबसे पहले बेटा तो देखो बच्चों, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवीजन आपने नॉर्मली तो सब करना जानते होंगे। अब हमको कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लाई डिवीजन करना है और उसको हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में फिगर में करना है। तो देखो बच्चों किस तरीके से हम कुछ रूल हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे मान लो आपको 2.659 और प्लस 2.62 इस नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मली इसको ऐड करिए। नॉर्मली ऐड करेंगे तो बेटा बताइए कितना हो जाएगा, ये 5.279, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो एक बेसिक एडिशन हो गया, हमें क्या करना है, इस एडिशन को एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें ये देखते हैं कि पॉइंट डेसिमल के बाद में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखो बेटा यहाँ डेसिमल के बाद में कितने 3 हैं और यहाँ डेसिमल के बाद में कितने बेटा 2 हैं। तो हमें आंसर कितने डिजिट में देना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5.2। अब देखिए ये नंबर है ना, वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन 5 है। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले में क्या कर देंगे बेटा, एक ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5.28। यही रूल सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 5.629 और हमें माइनस करना है 1.2, तो कितना आएगा बेटा, ये 2 1 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 144। ये हमारा नॉर्मली सब्ट्रैक्शन हो गया। हमें किस में निकालना है, इसे एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे बेटा, पॉइंट के बाद यहाँ 3 हैं या 2 और कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने बेटा 4 हैं,
या पॉइंट के बाद कितने 2 हैं, तो हमें आंसर कितने में देना है, पॉइंट के बाद 2 में देना है। तो 2 में पॉइंट के बाद देंगे बेटा, तो क्या करेंगे देखो, अब यहाँ से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 है, इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा बेटा 4.42। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रहता है बेटा, देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रहता है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1.62 का 1.2 या 623 मान लो, और इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है ना। नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा 74, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब पॉइंट देखो कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट हो गया। अब देखो बेटा हमें आंसर कितना कैसे देना है, तो इस नंबर में कितने डिजिट हैं बेटा, 4 डिजिट हैं। इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अब हमें देखो यहाँ पर क्या था, पॉइंट के बाद हम देख रहे थे कितने डेसिमल हैं, डेसिमल के बाद देख रहे थे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और कम कितने हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 कम थे, और यहाँ पर क्या है बेटा टोटल हमको देखने हैं कम कितने हैं। तो इस वाले नंबर में टोटल कितने हैं, 4 हैं, और इस नंबर में टोटल कितने हैं बेटा, 2 है। तो आंसर हमको क्या देना है, 2 में देना है। अब टोटल 2 में देना है, पॉइंट के बाद हमें 2 में नहीं देना है। तो अब देखो इसको राउंड अप करो बेटा। यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही नंबर देख लेते हैं और यही राउंड अप कर देते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर 1.9 लिख देंगे, वो क्या होगा, गलत होगा। भाई ये क्या है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा, 1.9 बेटा ये गलत है। यहाँ से राउंड ऑफ करिए आप, राउंड ऑफ करेंगे, ये नंबर क्या है बेटा, ग्रेटर देन 5 है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। अब देखिए ये 5 हो गया बेटा, और ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 बढ़ेगा, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2। अब 2 हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट तो 1 है। आंसर हमें कितने में देना है बेटा, 2 में देना है। तो हम क्या करेंगे बेटा 2.0। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, तो आंसर क्या हो गया बेटा 2.0। तो ये बेसिक से रूल रहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के।